वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन बिलहूनिल अरब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और ख़ुशी महसूस कर रहा हूँ कि अपने असातिज़ा की मौजूदगी में और सिटी कसूर की एक अज़ीम दरसगाह के चैनल पे बैठ के मुझे मौका मिला है अल्लाह ताला ने कुछ गुफ्तगू करने का। तो दुआ है अल्लाह ताला मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मैं इस लायक और काबिल तो शायद नहीं, ये उस्ताद मोहतरम का हुस्न ज़न है, अल्लाह पाक उनके इस हुस्न ज़न में बरकत डाले। तो मुझे ये हुक्म दिया गया है कि पहली तख्ती जो है, यानी जिसे हम हरूफ हिजा कहते हैं, मुफरद हरूफ भी कहते हैं, हरूफ तहजी भी कहते हैं, तो उसको पढ़ने का क्या तरीक़ा कार है। तो इसमें हरूफ के 2-3 जो होते हैं ग्रुप बनाए जाते हैं। आम तौर पे अगर हम सर्च करें यूट्यूब पे तो बहुत सारे हमें वीडियोस मिलती हैं, बहुत सारे कुर्रा के जो है तरीक़ा कार मिलते हैं, तो बड़ी आसानी से हम वहाँ से भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हरूफ जो हैं उनको देखा जाता है कि कुछ हरूफ 2 हरफ़ी हैं, कुछ 3 हरफ़ी हैं, कुछ 4 हरफ़ी हैं। मतलब बा है, ये 2 हरफ़ी है, बा अलिफ से मिलकर, बा और अलिफ बा। और कुछ 3 हरफ़ी हैं, जैसे जीम है, सीन है, जीम या मीम 3 हरफ़ों से मिलकर बना है जीम। और 4 हरफ़ी तो 2 ही हैं, अलिफ और हमज़ा, अलिफ और हमज़ा, यानी अलिफ लाम, बल्कि ये 3 हरफ़ी है, हमज़ा 4 हरफ़ी है, हा मीम ज़ा और हा। तो इसमें हमने जो अपने असातिज़ा से पढ़ा है, उन्होंने शुरू से ही हमें तजवीद के अंदाज़ में पढ़ाया, यानी तलफ़्फ़ुज़ मखारिज वो बाद की चीज़ है। यहाँ से ही उन्होंने हमें मतलब जो हरूफ मद्दा का कायदा होता है, हरूफ मद्दा जो हैं उनको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, जैसे बा, बू और इसी तरह बी। ठीक है, 3 हरूफ मद्दा हैं। तो जब हम 3 हरफ़ी हरूफ को पढ़ते हैं जीम, तो इस पे 3 या 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे, 3 या 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मद्दे लाजिम हो रही है। जब हरूफ मद्दा के बाद कलमा कुरआनी में सुकून हो, जैसे हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये क्या है, मीन, ये एक मद है। ठीक है, मद्दे लाजिम। तो जब हम पढ़ेंगे जीम, तो ये भी वही सूरत बन जाती है। तो इस तरीके से हम 3 हरफ़ी हरूफ को पढ़ते वक्त 3 से 4 अलिफ के बराबर मद करेंगे। 2 हरफ़ी को पढ़ते वक्त सिर्फ 1 अलिफ के बराबर ही खींच के पढ़ेंगे, जैसे बा, इतना सा। और अलिफ और हमज़ा को बिल्कुल भी नहीं खींच कर पढ़ेंगे, मतलब हम पढ़ेंगे अलिफ बस। और इसको अलीफ या आम जो नहीं समझते अल्फ, ऐसे पढ़ना बिल्कुल गलत है। अलिफ, हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़िरली, आगे फ़ा, अलिफ। और हमज़ा, हमज़ा। ठीक है, तो फिर इसका पढ़ने का तरीका जो है मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ पूरा, ताकि समझ आ जाए। मुफरद हरूफ बितरतीब, ये कुरानी कायदा में जो लिखा हुआ है इस तरह से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را ز سین شین صاد. یہاں پہ قلقلہ ہوگا. قلقلہ کا قاعدہ شروع سے ہی ایسی چیزیں بچوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن پڑھنا تو آنا شروع ہو جائے گا. تو قلقلہ حروف جو جب ساکن ہوتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے. قطب جدن 5 حروف ہیں تو صاد اور زاد کے آخر میں یہ دال ساکن کی صورت میں آ رہی ہے تو شروع سے ہی یہاں پہ قلقلہ کے انداز میں پڑھایا جائے. ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. یہ پڑھنے کا اس کا عام فہم سا طریقہ ہے. ہاں تلفظ جو ہے وہ اس کے بعد آگے پھر تلفظ پہ محنت کی جائے. مخارج جو ہے جیسا شیخ صاحب نے پہلے بتایا ہے جو ہے ہم کہتے ہیں ہم آواز حروف. ہم آواز حروف مطلب ہے ذال اور زا. ذال نرم حروف میں سے ہے, زا سیٹی والے حروف میں سے ہے. اس طرح تا اور طا, تا کو باریک پڑھیں گے, طا حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے. اور اسی طرح ذال اور ضا, ذال نرم حروف میں سے ہے اور ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ نرم بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پر بھی ہوگا. اور اسی طرح ہے سین اور صاد. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں سیٹی والے حروف ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو ساتھ ساتھ سیٹی کے ساتھ ساتھ پر کر کے پڑھیں گے. اور اس طرح یہ 4 حروف بالکل ہم آواز ہیں. مطلب ایک ہے ذال, زا اور اس طرح وا اور ضاد. یہ 4 حروف ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی چاروں کا ہے. تو یہ طریقے مطلب کہ یہ چیزیں بعد میں سکھائی جائیں. سب سے پہلے پڑھنے کا انداز ہو, اس کے بعد محنت کی جائے اور سب سے زیادہ اسی تختی پہ محنت کی جائے, چاہے وہ ہفتہ لگے, 10 دن لگے, 20 دن لگے, مہینہ بھی لگے. تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. تو وعلیکم ورحمۃ اللہ.